हो चुका है, अब भजन गाने वाली हूँ। तो हाँ जी, हमारी तीज की तैयारी यहाँ से शुरू। तो हाँ जी, ये रहा हमारा काबिल। तो हाँ जी, यहाँ काजल में सिंदूर हम लोग लगाते हैं। तो अब भगवान हाँ जी, गौरी कौना के दिन माँ जय तो अपने बोला। हाँ जी, हाँ जी, तो इस बार तीज में मैं ये साड़ी ली हूँ। तो हाँ जी, हमारी तीज की तैयारी यहाँ से शुरू हो गई है और हमने साड़ी खरीदा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तनुजा की पाठशाला। और सबसे पहले तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और सारी जितने भी हमारे दोस्त हैं चकाचक होंगे, क्योंकि सभी लोग तीज की तैयारी में लग गए हैं और मैं भी स्टेप बाय स्टेप तीज की तैयारी में लग गई हूँ। क्योंकि मैं स्कूल से मेरे आने के बाद ही मेरा काम कुछ बनता है, उसके पहले नहीं हो पाता है। तो हमने साड़ी ये तीज के लिए ये लिया है, रेड कलर की हमारी साड़ी है। और कोई भी पूजा पाठ करो ना सुहागन, तो रेड साड़ी अच्छा लगता है। हालांकि साड़ी बहुत सारा जमा हो जाती है, रेड कलर की साड़ी तो बहुत सारा हो जाता है, फिर भी मुझे लगता है कि नहीं, रेड येलो यही सब साड़ी पूजा पाठ में पहनना चाहिए। ब्लू नील मतलब ये स्काई सब साड़ी नहीं ठीक लगता है। चलो, तो हमने अपने पसंद की साड़ी ले ली। मुझे बॉर्डर वाली साड़ी ज़्यादा पसंद है, तो मुझे अच्छा लगा ये साड़ी, तो हमने ले लिया ये साड़ी। अब इसको जाकर ना ब्लाउज को टेलर के पास दे दूँगी, क्योंकि फिर टेलर देगा या नहीं देगा, मैं पहन पाऊँगी नहीं पहन पाऊँगी, क्योंकि टाइम बहुत कम बच रहा था हमारे लिए। 2-3 दिन पहले ही मैं टेलर के पास दी थी ये ब्लाउज़। तो उन्होंने ब्लाउज़ के पता नहीं, अब सिलेंगे, अब जाने के बाद ही मुझे पता चलेगा, क्योंकि जल्दी मैं ब्लाउज़ सिलवाती नहीं हूँ, ज़्यादा मैं सूट ही पहनती हूँ। तो चलिए मैं अब लेकर टेलर के पास अब निकल जाऊंगी मैं टेलर के पास। अब देखती हूँ टेलर के यहाँ भीड़ होता है या फिर हमारा काम बन जाता है। तो चलिए अब टेलर के लिए मैं निकल जाऊंगी। तो पॉली बैग में मैं रख ली हूँ अपनी साड़ी और उसके बाद मैं निकल चली टेलर के पास। तो जाने में थोड़ी सी टाइम लगेगी, हालांकि ज़्यादा दूर टेलर का नहीं है, पास में ही पड़ता है। लेकिन जब मैं पहुंच जाऊंगी वहाँ पे तो मैं आपको दिखाऊंगी वहाँ पर कि भीड़ है या फिर मैं ही हूँ यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे 2-4 लोग थे, लेकिन मैंने उनका नहीं डाला है वीडियो। और मैंने दिया अपनी साड़ी। हमने पूछा कि हमारी ब्लाउज़ कब दोगे, तो उन्होंने डेट दिया 4 को। लेकिन मेरे को पता था जो डेट देते हैं ना उसके एक दिन बाद देते हैं, तो 5 को ही मेरे को ब्लाउज़ मिलेगा ये। तो हाँ जी, लास्ट वीडियो में आपने देखा कि सारा पकवान मैंने बनाया, पुआ, ठेकुआ, पिठकिया और भी पापड़ी वगैरह जो भी चढ़ता है हमने सारा बनाया, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा। और अब मैं फल को धोने जा रही हूँ, क्योंकि आज तीज है तो उसकी भी तैयारी होगी। पकवान बनने के बाद, स्कूल से आने के बाद ही मैं ये सब काम कर रही हूँ। तो इसको पहले मैं फल को वैसे धो ली हूँ। अब चल रही मैं भगवान जी को, पार्वती और शंकर भगवान को बनाने के लिए। तो मैं मिट्टी ली हूँ और मिट्टी से मैं बना रही हूँ इसको अच्छे से। और उसके बाद थोड़ी रूम वूम जो भी है अच्छे से मैं उसको पोछा लगा दूँगी, क्योंकि फर्श सब तो साफ़ रहता है, बट पूजा करने के पहले थोड़ी सी मैं सफाई तो ज़रूर करना बनता है। तो मैं अच्छे से पोछा मैं लगा ली और भगवान जी भी मैं बना ली। अब मैं मॉर्निंग में तो स्नान करके स्कूल गई थी, लेकिन फिर मैं दोबारा मतलब स्नान में करूँगी, क्योंकि मैं पूजा पाठ करना है तो उसके पहले तो स्नान करना बनता है। और काफ़ी गर्मी भी लग रही थी, तो पूजा करने के पहले मैं फिर स्नान करूँगी। 2 बार हमारा आज का स्नान हो जाएगा। तो चलिए मैं नहाने के लिए। हाँ जी, मैं स्नान करके आ चुकी हूँ और साड़ी मैं नहीं पहनी हूँ, फिर मैं नाइटी पहन के मैं सारा सामान इकट्ठा कर रही हूँ, ताकि पूजा करने में मुझे कोई इसमें डिस्टर्ब ना हो। साड़ी मैं पहन लूँगी, फिर मेरे से काम एक्स्ट्रा नहीं हो पाएगा। तो मैं सोची कि स्नान करके नाइटी पहन के और थाली में मैं लगा ली हूँ, सारा चीज़ एक इकट्ठे मैं रख दी हूँ। और इसमें मेरा श्रृंगार का सामान है, पूजा वाला चढ़ाने के लिए। तो इसमें मैं श्रृंगार का सामान मैं रख दी हूँ। और इधर मेरा फल है, तो फल वगैरह भी मैं इसमें रख दी हूँ सारा चीज़। और इधर हमारा फूल है, तो फूल को भी प्लेट में मैं रख देती हूँ। और ये देखिए शंकर भगवान की कितना अच्छा माला है, और गेंदा है, इसमें आपका भांग है। तो भांग ऐसे मैं रखती हूँ हमेशा। और इसमें फूल वगैरह भी, माला है, सब है, सारा बेलपत्र है। तो सारा में मैं ओम लिख कर मैं रख दूँगी इसमें। उसके बाद ही मैं फिर साड़ी जाकर रेडी होंगे और उसके बाद जब बैठकर मैं पूजा करूँगी मैं, क्योंकि मुझे तो मुश्किल हो जाता है। स्कूल से आने के बाद इतना फास्ट मैं काम की हूँ कि मैं जानती हूँ कैसे कैसे हमारी काम हुई है पूजा की।
और फिर ये भगवान जी भी बनाना था, शंकर भगवान, तो ये भी मैं बनाई हूँ मिट्टी से, अपने हाथ से मैं बनाती हूँ शंकर भगवान, पार्वती जी, कार्तिक जी और पार्वती जी की जो बहन होते हैं उनको भी मैं बनाई हूँ। तो संझा माँ उनको बोला जाता है, संझा माना कहते हैं हम लोग। तो सारा चीज़ इकट्ठी यहाँ पर रख दी हूँ। अब मेरा सारा सामान यहाँ पे हो गया है और जल वगैरह भी मैं सब यहाँ पे इकट्ठे रख दी हूँ। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, सिंदूर का किया जो भी है यहाँ पे सारा मंदिर के आसपास है हमारा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दिया बत्ती भी मैं लगा ली हूँ, तो फूल वगैरह जितना सारा चीज़ें मैं इकट्ठे कर ली। अब जाकर मैं रेडी हूँ और उसके पैरों में मैं पहले अपना पाँव सजाऊँगी, उसके बाद फिर मैं सब साड़ी पहनूँगी, क्योंकि फिर मुझे मुश्किल हो जाएगा साड़ी पहन के सारा चीज़ करना। एकदम लास्ट में मैं साड़ी भी पहन कर तब मैं पूजा करने में बैठूँगी। आप लोग कैसे करते हैं मेरे को बताइएगा, लेकिन मैं साड़ी पहन कर नहीं हो पाता है मेरे से इतना चीज़, और साड़ी पहनने के पहले जितना काम मेरे से करवा लो मैं कर दूँगी। तो मैं नाइटी पे सारा काम कर चुकी हूँ, स्नान करके आ चुकी हूँ, और मैं अभी हेयर भी मैं कॉम भी नहीं लगाई हूँ अपने हेयर में। अब जाऊँगी इधर से सारा काम करके, उसके बाद तो मैं अपना साड़ी पहनूँगी, हेयर कॉम करूँगी, उसके बाद थोड़ी सी पेंट लगाऊँगी, ये सब करके पहन वहन के सब फिर मैं बैठूँगी यहाँ पे पूजा में। तो चलती हूँ फिर मैं रेडी होने के लिए। तो चलिए, मैं इतना सामान इकट्ठी कर ली हूँ, मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया कि हाँ कैसे मैं पूजा करती हूँ। तो चलिए, अगर गलती हमसे हो गया होगा तो उसे आप मुझे बताएंगे कमेंट्स में कि हाँ कहाँ गलती की है, तो मैं उससे मुझे और सीख ही मिलेगी, नहीं मुझे दुख होगा। तो चलिए, मैं अब जा रही हूँ साड़ी पहनने के लिए। तो थाली में मैंने लगा दिया 3 थाली, एक में है हमारा ठेकुआ, पिड़किया, पुआ और पापड़ी, और एक में फल है और एक में धूप दीप है। तो 3 थाली पूजा के लिए मैंने लगा दिया है। थोड़ी आर्टिफिशियल फ्लावर से थोड़ी सी लगा दी हूँ, यहाँ पे सजा दी हूँ। तो हाँ जी, पूजा का हमारा सामान सब सारा मैं थाली में ले मतलब सजा दी हूँ, रख ली हूँ, और इधर मैं आ गई हूँ तैयार होने के लिए। तो ये छोटी सी बिंदी मैं ली हूँ, क्योंकि मैं छोटी बिंदी ही लगाती हूँ, और ठीक स्कूल के पास में ही था ये चूड़ी का शॉप था, तो वहीं से मैं बिंदी भी ले ली हूँ, और साड़ी ब्लाउज और पेटीकोट सब मैं एक जगह रख दी हूँ, क्योंकि सारा मैं न्यू ही रहता है। तो और ये मैं पहन लूँगी, हाथ का बाला चूड़ी में लहठी में लगा लूँगी। तो ये सब हमारा सामान इकट्ठे मैं रख दी थी, ताकि मुझे ढूंढना ना पड़े इधर उधर। अब ब्लाउज़ मुझे 5 को ही दिया, मैंने बोला था कि 4 नहीं 5 को ही देगा, वही काम हुआ। तो हाँ जी, साड़ी मैंने पहन लिया है, लेकिन उतनी परफेक्ट मेरी से नहीं होती है साड़ी पहनना। और कैसा लग रहा है हमारा साड़ी, सीधे आंचल मैं की हूँ, बिल्कुल पूजा पाठ में सीधा आंचल ही अच्छा लगता है। और मैं अभी ठीक से प्लेट में बना रही हूँ साड़ी का, अभी लहठी ये सब नहीं पहनी हूँ मैं। तो हाँ जी, लहठी मैं पहन ले रही हूँ, और बिल्कुल मेरा ढीला थोड़ा होता है लहठी, तुरंत हाथ में चला जाता है। और साड़ी वगैरह भी प्लेट मतलब पिनअप नहीं की हूँ, इसलिए अजीब ढंग का लग रहा है हमारा साड़ी। और मुझे साड़ी आता भी नहीं है ठीक से पहने, सच बोलिए तो चलिए मैं रेडी हो चुकी हूँ। और मम्मी बोली कि तुम चुनरी मतलब ओढ़ा करो पूजा के वक्त, लेकिन मैं चुनरी नहीं ओढ़ी हूँ, मैं सिर्फ साड़ी पहनी, ऊपर से चुनरी नहीं लूँगी मैं। और टीका नथिया जो होता है मैं पहन ली हूँ, और गले में ज़्यादा भारी भरकम मैं नहीं पहनी हूँ, बस हल्का फुल्का मैं पहन ली हूँ। तो चलिए, और मैं रेडी हो चुकी हूँ। थोड़ी सी ब्लाउज हमारी लूज़ सिल दिया है, टाइट करवाऊँ। तो हाँ जी, पूजा के लिए हम लोग बैठ चुके हैं, और मिट्टी की मूर्ति हर साल बनाते हैं। आप लोग कैसे बनाते हैं? टाइम में सिंदूर हम लोग लगाते हैं। तो अब भगवान जी को हम लोग जल अर्पित कर दी, और अब वस्त्र मैं पहना रही हूँ, उसके बाद सिंदूर बिंदी जो भी होगा सब अर्पित करूँगी भगवान जी को, मैया पार्वती जी को, संझा माँ को, और फूल वूल भी मैं चढ़ाऊँगी सब। तो पहले मैं वस्त्र पहना देती हूँ, सारा मूर्ति एक जगह मैं उस पर बैठा दी हूँ मैं चौकी पे। और फूल का माला जो मंगाई थी ना, वो फूल का माला मैं अच्छे से पहना दे रही हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है, पूजा पाठ होता है तो कितना सुंदर लग रहे हैं ये। तो पूजा पाठ के समय सभी लोग हम लोग तन मन से बिल्कुल अर्पित हो जाते हैं भगवान के लिए। तो अब जो भी हमारा फल फूल जो है ना, पूजा का सामान चढ़ाना जो है हमारा, और ये फूल है अकवन का फूल, ये किस चीज़ का फूल है मुझे याद नहीं आ रहा है, इसके लिए सॉरी। बहुत ही सुंदर लग रहा था, इसकी कली का था। और माला मैंने शंकर भगवान को पहना दिया, और सुर्ख लाल साड़ी कितनी सुंदर लगती है, और सर पर लेके ही हम लोग पूजा करते हैं, बैठना चाहिए, लेकिन बार बार गिर जा रहा है। और टीका तो अलग मेरा बहक रहा है इधर से उधर, क्योंकि शॉर्ट हेयर है तो टिक भी नहीं पा रहा था टीका हमारा।
और फल ये सब जो है ना, जो भी पकवान बनाई थी सब आगे अर्पित करूँगी। जगह नहीं था वहाँ पर उसे चौकी पर रखने का, तो अर्पित कर कर के ना मैं फिर नीचे रख दूँगी, सारा प्लेट में सजा कर वहाँ पर चढ़ा दूँगी। और फिर उसके बाद में उतारा जाएगा, चढ़ाएगा। क्योंकि चूहा राम भी आते हैं ना, बहुत ही परेशान करते हैं यहाँ पे चूहा, जो भी चूहा आते हैं बहुत परेशान करते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे सारा पकवान मैं चढ़ा रही हूँ यहाँ पर, और बाकी थाली में ना तो उसको टच करके ना रख दूँगी, वहाँ पर से हटा दूँगी। या मंदिर में भी पूजा मैं पहले ही कर ली थी। और हम लोगों का गागर चढ़ता है, भुट्टा चढ़ता है, जो भी सीजनली फ्रूट्स होते हैं ना सब हम लोग मंगा कर चढ़ाते हैं। और नारियल है, नारियल भी चढ़ाती हूँ। तो सारा चीज़ मैं चढ़ा कर मैं साइड कर दूँगी, क्योंकि जगह नहीं यहाँ पे है। भगवान जी की मिट्टी के बने हुए अभी कच्चा ही है, तो टूटने का भी डर है। तो देखिए मैं टच करके मैं साइड में रख दूँगी सारा चीज़ में। तो हाँ जी, पूजा जब होती है ना तो हम लोगों के नाक पर सिंदूर किया जाता है, और नाक पर सिंदूर सुहागन करती है एक दूसरे को। तो रात में भी होता है, मतलब शाम की पूजा में भी होता है, मॉर्निंग की पूजा में भी होता है। तो हमारी सिंदूर हो गई नाक पे। तो हाँ जी, यहाँ काजल पारते हैं हम लोग खीरे में, और माँ पार्वती जी को, संजा माँ को लगाया जाता है काजल। तो काजल खीरे में जब काला काला हो जाता है ना, तो वो काजल ना लगेगा उनकी आँखों में। तो हाँ जी, अब कथा शुरू हो गया है, और कथा सुन रही हूँ मैं अभी। तुमसे कहूँगा, पार्वती जी ने अपने मुख से सुनना चाहती हूँ उत्तर की ओर। एक बड़ा धरनी पर गौतम श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है, उसके आसपास तरह तरह की भूमियाँ, तरह तरह की वृक्ष हैं। तुमसे तो हाँ जी, पूजा हो गई है और कथा हो रहा है। कथा होने के बाद फिर आरती होगी। तो हाँ जी, यहाँ काजल पारते हैं हम लोग खीरे में, और माँ पार्वती जी को, संजा माँ को लगाया जाता है काजल। तो काजल खीरे में जब काला काला हो जाता है ना, तो वो काजल ना लगेगा उनकी आँखों में। तो हाँ जी, अब हमारी आरती हो रही है, सब कुछ हो चुका हमारा यहाँ कथा और पूजा। करे सेवा, एक दंत दयावंत चार भुजधारी, माते हो चुका है। अब भजन गाने वाली हूँ। भोला दानी रंगली रसिया, चलू गौरी बिहाने को, आयब हो शिव मानत नाही, काले के शिव के मनायब हो शिव मानत नाही, माला चलू गौरी बिहान को, कथी भिखारी मम्मी हमारी भजन गा रही है। दूसरा दानी हो, दूसरा कोठा सोफा, आवरो अटारी हो, अपने ले टूटली मरैया, ओह बिन छारी हो, अपने ले टूटली मरैया, ये वाला भजन मेरे को ओह नहीं आता है। बिन छारी हो, अपने भजन गाने वाली हूँ। आयब हो शिव मानत नाही, काले के शिव के मनायब हो शिव मान। भोला दानी रंगली रसिया, चलू गौरी बिहाने को, भोला आयब हो शिव मानत नाही, काले के शिव के मनायब हो शिव मानत नाही, भंगिया दे बौरेली है गौरी, कौना के दिन माँ जैतो हे, भंगिया दे बौरेली है गौरी, कौना के दिन माँ जैतो, अपने बोला बसा चरऊ तू, अपने बोला बसा चरऊ तू, तोरा से डोरी घिंचऊ तूने है, तोरा से डोरी घिंचऊ तूने है, भंगिया दे बौरेली है गौरी। हमारी पूजा समाप्त हो गई रात की।
पूजा हो गया फास्टिंग के दिन में सुबह से हैप्पी बर्थडे टू यू, थैंक यू, हैप्पी बर्थडे टू थैंक यू। यू। फ्रेंड्स आज ना इनका बर्थडे है, मतलब तीज के दिन ही बर्थडे है। मेरा बर्थडे खुशी है मना रही है। तो आज फास्टिंग किया, आज आपका बर्थडे है तो मनाना तो होता है ना। हैप्पी नहीं मैं बनाती, लेकिन अब तीज में मैं लग गई। ऐसा दिन मेरा बर्थडे है कि तुम फास्टिंग रहेगा, उसके बाद दिन तब सबसे बहुत बढ़िया दिन रहा हमारा किया और तो हाँ, बहुत अच्छा बहुत बढ़िया दिन आज आपका बर्थडे। कभी जन्माष्टमी के दिन पड़ता है, कभी आज तीज के दिन पड़ा। तो इससे ज्यादा क्या हो सकता है हमारे लिए खुशी। मेरा बर्थ ही ऐसा समय हुआ था कि आज बर्थडे इनका है। गणेश पूजा छवि तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, थैंक यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, थैंक हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या है, थोड़ा सा लाइए पिक ले लेती हूँ, वीडियो बना लेती हूँ। फिर पूजा समाप्त हो गया। बेचारे बहुत सामान सब मतलब 3 दिन से ला रहे थे हमारे लिए। हम तो मतलब मेरे को बोलना भी नहीं पड़ता है कि सारा सामान ला कर ये रख देते हैं। मेरे लिए तुम फास्टिंग में हो, हम पूरा सुबह से लेकर अभी तक खा रहे हैं, तो इतना भी नहीं करेंगे। सही बात है, सही बात है। इसलिए तो इतना पूजा करते हैं आपको, बहुत पूजा करते हैं ना आपको। इधर देखिए ना, हमको नहीं देखिएगा। सब एक यादगार पल रहता है कि नहीं। ऐसे तो टाइम मिलता नहीं है ना, आपको टाइम मिलता है ना मेरे को टाइम मिलता है, और बिजी रहते हैं। तो ये सब तो यादगार पल रहेगा। वीडियो पिक्चर पिक घिस कर रखो। और देखो मैंने नेल पेंट भी मैंने लगाई हूँ। मुझे याद नहीं रहा, इतना मैं बिजी रही हूँ स्कूल से आने के बाद कि मैं नेल पेंट भी लगाना मैं भूल गई। तो चलिए मैं फिर मॉर्निंग में मिलती हूँ, देखते हैं सुबह मॉर्निंग में मुझे क्या खिलाते हैं ये। सुबह जब होगा तो पता चलेगा कि मेरे लिए क्या खिलाती है, मुझे क्या ला के देती। गुड मॉर्निंग एवरीवन, ये हमारा सुबह का ब्लॉग है और आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। ये 30 की मॉर्निंग का ब्लॉग है और सुबह का टाइम का पूजा का है। तो अभी पूजा तो मैं तो अभी सोकर उठी हूँ और किचन में मतलब थोड़ी बहुत काम कर ली हूँ। और मैं चना दी थी फुलने, काबली चना, मैं छोला बनाऊँगी और मैं किचन में आ चुकी हूँ। मैं बना कर ही मॉर्निंग टाइम में पूजा करूँगी, तो मैं किचन में लग गई हूँ। तो चलिए आगे भी मैं दिखाऊँगी। तो हाँ जी, ये रहा हमारा काबली चना, तो जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। ऐसे हमेशा ये बनाते हैं लेकिन इतना अच्छा नहीं बना पाते हैं ये, तो मैं सोची मैं ही खुद बना लूँगी और आटा भी गूंद कर रख ली। सॉरी। और ये वीडियो मुझे मतलब लगता है लेट भी जा सकता है, क्योंकि मुझे जब टाइम मिलेगा तभी मैं एडिटिंग करूँगी। तो चलिए मैं किचन में आ गई हूँ और मेरा किचन बहुत ही अस्त व्यस्त है, तो मैं ही बनाने के बाद ही मैं पूजा करने जाऊँगी। तो जल्दी जल्दी मैं बना लेती हूँ खाना। अब मैं इसका नहीं दिखाऊँगी क्लिप। ब्रश मैं कर ली हूँ और थोड़ी सी नींद जैसी लग रही है मुझे, और मैं सो जाऊँ थोड़ा। लेकिन खाना तो मेरा किचन में बन रहा है, बनने के बाद ही मैं स्नान करूँगी। इधर से मैं किचन से मैं फ्री हो जाऊँगी तो मैं स्नान करूँगी। लेकिन अब सीटी दे रहा है, मैं सीटी के लिए वेट कर रही हूँ मैं। हाँ जी, सुबह के लिए मैं रेडी हो गई हूँ और रात में सीधे हाँ जी मॉर्निंग टाइम है और पूजा के लिए मैं रेडी हो चुकी हूँ। जैसे रात में मैं पहनी थी साड़ी वैसे ही पहनी। मैं सोची थी कि मैं सूट पहन लूँ, लेकिन फिर मैं नहीं पहनी सूट। मैं सोची जो रात में पहनती वही पहन लेती हूँ, उठा के भी साड़ी नहीं करूँगी। तो चलिए पूजा में स्टार्ट करती हूँ। सब लोग आ रहे हैं वो पूजा करने के लिए, तो सब लोग मिलकर पूजा करेंगे अभी। नहीं यार तो हाँ जी, पूजा पाठ सब हो गया है। अब पार्वती जी को विदा करूँगी यहाँ से। तो देखिए हम लोग कैसे उनका चौकी को हिलाते हैं और उसके बाद विदा करते हैं। तो देखिए हम लोग बोलते हैं आ गौरा जा गौरा, अब भादों में बुले वो गौरा, मतलब गाया जाता है, बोलते हैं हम लोग, गाते हैं और हिलाते हैं उनका आसन को। और फिर नेक्स्ट ईयर आएंगी हमारे घर और हम लोग उनकी पूजा करेंगे। तो बहुत अच्छा लगता है अभी ये जो हम लोग कैसे इनको झुलाते हैं
इनका सिंहासन को, तो अच्छा लगता है। हाँ जी, अब इसमें खोइचा दिया जाएगा माँ पार्वती जी को, साथ में खोइचा देकर विदाई किया जाएगा। चावल, पैसा और हल्दी ये सब दिया जाता है खोइचा में। तो हाँ जी, पूजा की समाप्ति तो हो गई। अब मैं चली गई टेरेस के ऊपर, और पार्वती मैया, संध्या मैया और शंकर भगवान जी जो बनाई थी मैं मूर्ति, तो मैं घर में ही उनको विसर्जन कर दे रही हूँ, क्योंकि गंगा जी थोड़ा दूर पड़ते हैं घर से, घर के पास नहीं है, और ऐसे थोड़ा बहुत है छोटी मोटी, तो उसमें गंदगी भरा हुआ रहता है। तो मैं देखती हूँ सब लोगों को इंस्टा पे और यूट्यूब पे कि सभी लोग ना घर में विसर्जन करते हैं, ड्रम में या हुआ या बाल्टा हुआ, टब हुआ, कुछ भी हुआ, पानी उसमें रख देते हैं गंगा जल करके, और उसमें सारा चीज़ डाल देते हैं। तो मैं भी बस यही की हूँ, घर में ही अपना सारा चीज़ विसर्जन में कर दी उनका, और बाकी जो पैसा वैसा जो चढ़ाया गया था वो पंडित जी को दान कर दिया जाएगा। तो देखिए सारा मूर्तियाँ इसमें मैं डाल चुकी हूँ, और बेलपत्र सब। अब मिट्टी जब मूर्ति गल जाएगी ना, तो फिर गमला में इनको डाल दूँगी, और बेलपत्र सब जो है वो हटा कर फिर विसर्जन कर दिया जाएगा। हाँ जी, सुबह की पूजा हो चुकी है, तब मैं जा रही हूँ अपने हबी जी को प्रसाद खिलाने के लिए, और वो भी वेट कर रहे हैं कि कब आएगी तनुजा मेरे पास प्रसाद खिलाने के लिए। तो चलिए मैं चलती हूँ। तुझे देखता रहूं, तू कुछ कहे ना मैं कुछ कहूँ, बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं। हमें और जीने की चाहत ना होती अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। हमें और जीने की चाहत ना होती अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। तुम्हें क्या पता लगता है ऐसे बहारों का मौसम आया हो जैसे। तुम्हें क्या पता तो लगता है ऐसे बहारों का मौसम। तो मॉर्निंग की पूजा हमारी समाप्त हो गई। रात ही में पूजा बहुत अच्छे ढंग से हुई है, और अभी भी पूजा बहुत अच्छे ढंग से हुई है। बहुत मतलब मुझे नहीं लगा वैसा कुछ प्यास भूख कुछ भी अभी भी नहीं लग रहा है मुझे, बस थोड़ी सी नींद आ रही है हल्की सी। और इन्हें भी इनको भी मैं पैर प्रणाम वणाम कर ली हूँ। और हम लोग ना दोनों दोस्त के जैसा रहते हैं, फ्रेंड के जैसा रहते हैं, बिल्कुल भाई बहन के जैसा भी रहते हैं। मतलब जैसे समझिए, मतलब हम लोग का बहुत ही अच्छा से हम लोग रहते हैं दोनों। लगता ही नहीं कि हम लोग पति पत्नी जैसा बिहार चाहे कुछ भी हुआ, इसलिए ज़्यादा हंसते हैं ये मुझे आशीर्वाद देने के लिए। देखिए क्या लाए हैं मेरे लिए। हमारा जो ऊपर सुबह का जो क्या इसको बोलते हैं पारण जो होता है ना, ये मेरे लिए लाते। देखिए आइए बैठिए पहले थोड़ा सा। देखिए ये हमारे लिए लाए हैं, एक में हर साल की भांति, जैसे लास्ट ईयर हर साल की भांति इस बार भी और ये और सत्तू का हाँ नींबू के शरबत है, और ये सत्तू की शरबत है। क्योंकि मैं इसलिए पीती हूँ ना कि पेट ठंडा रहता है, और कुछ ज़्यादा कौड़ा पकौड़ा जो होते हैं ना, पकौड़े सब मैं नहीं खाती हूँ, क्योंकि फास्टिंग के बाद ज़्यादा ये सब चीज़ नहीं खाना चाहिए। और ये सत्तू मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर एक गिलास मैं पीती हूँ तो मुझे दिन भर का मतलब भूख समाप्त हो जाता है, और पेट भी मेरा ठंडा रहता है। और शरबत हो गया मेरे 2 गिलास मेरे लिए काफ़ी है। इसके सामने सारा चीज़ हमारा फेल है, पूरी कचौड़ी छोला चाट हर चीज़ फेल है हमारे लिए। और अपनी सेहत को ध्यान रखते हुए ही मैं ये सब करती हूँ। ये अभी जैसे फास्टिंग होता है ना, तो बहुत लोग जाके पकौड़े छानते हैं, बहुत सारा पकौड़े खा लेते हैं। तो नहीं, फ्रूट्स खाइए, थोड़ा सा जूस पी लीजिए और ये सब पीजिए, एकदम पेट ठंडा रहेगा। और जो फास्टिंग किए हुए हैं तो आपका पेट भी ख़राब नहीं होगा, मतलब बहुत अच्छा होता है। हर साल की भांति है मेरे हबी जी, प्यारे प्यारे हबी जी हम मेरे को ला के देते हैं कि तुम पहले पी लो, तब ड्रेस चेंज करना, उसके बाद आराम करना, तभी कुछ काम करना। तो इसको मैं अभी रखती हूँ, क्योंकि मैं इस साड़ी को जूठा भी नहीं करूँगी, मैं ड्रेस चेंज करूँगी, उसके बाद मैं फिर पी लूँगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हैप्पी तीज। हैप्पी तीज। हाँ जी, तो आज का हमारा तीज ब्लॉग कैसा लगा, आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स ज़रूर करेंगे, और जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं वो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे, लाइक तो बनता है। तो मैं आती फिर नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ, नेक्स्ट
बर्थडे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।